अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोवेव ओवन का जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है इसको किस तरह चेक करते हैं। तो दोस्तों, इसको चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, मतलब 1 माइक्रोफैरड या 1.2 या 1.3 माइक्रोफैरड का ये होता है। और दूसरा जो इसके वर्किंग वोल्टेज हैं वो बहुत हाई होते हैं, मतलब 2100 वोल्टेज पे ये काम करता है। तो जब हम इसको माइक्रोवेव ओवन से रिमूव करें तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि ये चार्ज ना हो, इसको डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। और उसके लिए ये जो इसके जो टर्मिनल हैं उनको किसी वायर से शॉर्ट करके तो इसका चार्ज जो है वो ख़त्म करना चाहिए। और ये जो कैपेसिटर है ये 1.10 माइक्रोफैरड का है और इसके जो वर्किंग वोल्टेज हैं वो 2100 AC हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसको किस तरह हम टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये करना है कि जब भी ये कैपेसिटर आप इसे टेस्ट करने लगें तो इसके जो टर्मिनल्स हैं उनको शॉर्ट करके इसको डिस्चार्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज होते हैं तो उससे शॉक लगने का खतरा होता है। तो वो किसी चीज़ से भी, जैसे अभी मैं ये मल्टीमीटर की जो प्रॉब है इसी से ही इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। ये एक प्रॉब है, इसको दोनों पॉइंट पर टच कर लेंगे। ये तो इस वक्त चार्ज नहीं है, लेकिन अगर चार्ज हो तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पास मल्टीमीटर कौन सा है। अगर ये वाला मल्टीमीटर है इसमें तो कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू भी चेक कर सकता है। लेकिन आमतौर पे जो डिजिटल मल्टीमीटर हैं वो इस तरह, उनमें कैपेसिटर चेक करने की ऑप्शन नहीं होती। तो फिर हम इसको जो कंटिन्यूटी की ऑप्शन है उसमें चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में ये है कि जब हम इसको चेक करते हैं तो ये तकरीबन 10 मेगा ओम से लेके 12 मेगा ओम तक की जो रेजिस्टेंस है वो शो करता है। ये भी हमने लगाया तो ये थोड़ा उसको रीड करेगा। और आप ये देखेंगे कि इसका अगर ये सही है तो इसकी वैल्यू 10 मेगा ओम से लेके 12 मेगा ओम के बीच में कहीं पे स्टेबल हो जाएगी। ये देखिए 10 से वो थोड़ी ऊपर है और ये स्लोली ये जो रीडिंग इसकी अप डाउन हो रही है ये थोड़ी रुक जाएगी। तो ये देखिए ये तकरीबन 10 मेगा ओम शो कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसका जो स्टेप 2 है वो ये है कि इसके जो टर्मिनल्स हैं वो इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। इसके लिए हम टर्मिनल पे एक प्रॉब रखेंगे और बॉडी में दूसरी। तो ये कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। दूसरे टर्मिनल को भी इसी तरह चेक करेंगे। तो ये जो टर्मिनल्स हैं ये बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं होने चाहिए। अगर कोई वैल्यू शो करें, कोई रेजिस्टेंस शो करें तो इसका मतलब है ये ख़राब है। और दूसरा, अगर इसकी जो शक्ल है अगर थोड़ा पुल हुआ हो, फूला हुआ हो, तब भी ये ख़राब होता है। या इसमें से कोई फ्लूइड लीकेज हो तब भी ये ख़राब होता है। तो ये जो टर्मिनल्स हैं ये 10 मेगा से 12 मेगा तक अगर रेजिस्टेंस शो करते हैं मल्टीमीटर से तो ये ठीक होता है। और बॉडी के साथ इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, कोई वैल्यू शो नहीं करता। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप जो करते हैं, अगर आपके पास कोई हाई एंड मल्टीमीटर है, जिस तरह का ये है, फ्लूक 87 है, इसमें कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वो भी ये बता देता है। तो चलिए इस तरीके से भी इसको टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को जो कैपेसिटर की ऑप्शन है उसमें लेके आएंगे। ये जो येलो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ये अब ये माइक्रोफैरड शो कर रहा है। तो ये टर्मिनल पे जब हम लगाएंगे तो ये देखिए 1.14 या 1.5 की ये वैल्यू दे रहा है। एक्चुअल इसकी जो वैल्यू है 1.10 है। तो ये तकरीबन ठीक ही है, क्योंकि ये यूज्ड है इसलिए वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 1.14 या 1.15।
तो ये मल्टीमीटर अगर उसमें कैपेसिटर चेक करने की ऑप्शन हो तो उससे आप चेक भी कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, शो कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर नॉर्मल मल्टीमीटर है तो उससे फिर आप जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 10 मेगा से लेके 12 मेगा के बीच में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।